और मैं ऐसे रचनाकार को बुलाता हूं कि जो गुरुदेव के 5 बेटों में गिना जाता है, जिसका नाम शुभम मंगला है। शुभम त्यागी बोल रहा है, कवित्री ही हमारी, तो मैं शुभम त्यागी गलती से बोल गया, शुभम मंगला है। शुभम मंगला जी ऐसे रचनाकार हैं और मीडिया से उभरकर कविता के क्षेत्र में 2 साल में अपने नाम कमाने वाले शुभम मंगला, जो हिंदुत्व की बात करते हैं और साइबर सिपाही के पहले सिपाही हैं, प्रमुख हैं, ऐसे शुभम मंगला जी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बड़े बड़े बोल दिए मेरे बड़े भाई संदीप भाई ने। तर्पण में पिछले साल भी आना हुआ था, आज फिर से वही मंच है। वाह। और मैं आपके अपने घर का हूं, बहुत कम समय लूंगा क्योंकि अभी हमने गोंडा से हमारे छोटे भाई को सुना, सब लोग दूर दूर से आए हैं। तर्पण में 4 पंक्तियां देकर के हम याद करते हैं 1300 साल में जो बर्बरता हुई, जो जुल्म हुए, कितने शीश कटे, किन किन लोगों ने बलिदान दिया, ये तस्वीर हमारे पीछे है। उससे पहले मैं नमन करता हूं गाजियाबाद में रहने वाली, और मेरा सौभाग्य था जब मैं राजनगर में रहता था 6 सेक्टर में, दुर्गा भाभी के घर के सामने मेरा घर हुआ करता था। आज उनकी जन्म जयंती है, उनके चरणों को छू के लगता था कि भगत सिंह जी को छू लिया, सुखदेव को छू लिया, राजगुरु को छू लिया। सन 712 में, अब शुरू करते हैं तर्पण उन सभी वीरों का जिन्होंने 1300 सालों में अपना बलिदान दिया है। यह कब शुरू हुआ? जब कासिम के कदम इस हिंदुस्तान की पाक धरती पर आए थे। सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। सन 712 में जब कासिम भारत आया था, दाहिर के परिवार ने तब पहला बलिदान चुकाया था। उसके बाद आज तक इन 1300 सालों में जाने कितने शीश चढ़ गए हैं बलिदानी थालों में, जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके दम पर ये उपवन है, उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। और मेरा दिल है तर्पण के इस महाश्राद्ध में, इस कवि सम्मेलन में मैं तर्पण करूं गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का। क्या बात है, क्या बात है। गुरु तेग बहादुर जी की, उनके पोतों का बलिदान सबने दिए हैं इस देश और धर्म के लिए, जिनके कारण आज हम हिंदू हैं, भगवे में हैं, ये सभा सजी हुई है। वरना हम भी कहीं इस समय वही 12 वॉइस कर रहे होते, 5 वक्त का जो उनका होता है, कलमा शलमा पढ़ रहे होते। लेकिन वो 5 साल का बच्चा, वो फतेह सिंह, 8 साल का जोरावर सिंह, अगर आप अनुमति दे तो उनका तर्पण मैं करना चाहूंगा। क्या बात है, क्या बात है शुभम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग मजाक बनाते हैं उस कौम का, बोलते हैं 12 बज गए सरदारों के, 12 बजे के जोक बनाते हैं। हमने साइबर सिपाही के सर्वर्स पे बकायदा वीडियोस अपलोड करके डाले थे। ये सुनियोजित प्रायोजित एजेंडा है जो कहीं और से चलता है, हिंदुओं को और सिखों को लड़ाने के लिए। ये कब शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीजें यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सीधे कविता की पंक्तियां रखता हूं और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है। और एक निवेदन करूंगा कविता से पहले, आपके व्हाट्सएप में आप सब किसी किसी ग्रुप्स में होंगे, फैमिली ग्रुप्स वगैरह, कभी भी कोई जोक आए सरदारों के ऊपर, आप इस कविता के लिंक को भेज दीजिएगा। हम इतना तो कर सकते हैं इस सभागार में, जितने हम 100 200 500 लोग हैं, एक शुरुआत करें, शायद लाखों लोगों तक ये चीज जाए और हम एक समाज की उस कुरीति से बच जाएंगे और वैमनस्य से बचेंगे। हिंदुओं सिखों हम एक मां के बेटे हैं। जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है। जिनकी कुर्बानी के कारण जिंदा धर्म सनातन है, डूब मरो जो उन्हें समझते मनोरंजन का साधन है। जानो उनके बारे में, उन पर हंसने से पहले बनकर सांप आस्तीन का उनको डसने से पहले। इतिहास सुनोगे बलिदानी तो आ जाओगे सदमों में, मजाक उड़ाते हो जिनका गिर जाओगे उनके कदमों में। जालिम मुगल लुटेरों से, कौन थे वो लोग, हम कहते हैं संता बनता, जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजें तगड़ी थी, शीश काटने और कटाने वाली बलिदानी पगड़ी थी। संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, मुगलों पे हल्ला बोलने का संकेत था 12 बजने का। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे मुल्ले बच के रहना 12 बज गए सरदारों के। और 12 बजे का खौफ था इतना कि सांसें ढीली होती थी,
खानों और सुल्तानों की पतलूनें गीली होती थी। अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की, यादें जिंदा कर लेना सर हिंद की दीवार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ बहुत तुम सुंदर। किसी सरदार की, अब चलते हैं सरिंद्र बच्चों के पास। हाँ। अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की, यादें जिंदा कर लेना सरहिंद की दीवार की। 5-5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया। वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को। जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है, शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद तुम ये बच्चों का हौसला देखिए वाह। कि बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है, शायद तुम ये भूल रहे हो गुरु गोविंद के पुत्र हैं हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। जारी हुआ, जारी हुआ, क्या हुआ उसके बाद? जारी हुआ फरमान के इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो, मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो। लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था, छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए, धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी, भूल जाओ शुभम मंगला खड़ा है, वो 2 छोटे बच्चे यहां पे आए, 5 साल के फतेह सिंह, 8 साल के जोरावर क्या सिंह। बात है, क्या बात है। दीवार बननी शुरू हो रही है। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? हाँ। अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, बड़ा क्या बोला बात है, क्या होगा? बात। डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। क्या बात है, क्या बात। हर हर महादेव। क्या बात है, क्या दर्द उकेरा है वास्तव में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुभम, वाह वाह। स्वर्णिम भविष्य है कवि सम्मेलन के युग में और कवि सम्मेलन के मंचों पर आपका शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दीवार चढ़ी, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, 5 साल, 8 साल, हम सबके घरों में छोटे बच्चे तुतलाते हैं 5 साल तक। तो दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूसरे से लिपट गए, धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने करम को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म पड़ा था। क्या बात कही है, वाह 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 शुभम, वाह ईंटों वाह में वाह। उन बच्चों बहुत बड़ी का बात है। नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम रोम पर। डूब मरो तुम हंसते हो ऐसी बलिदानी कौम पर, याद रखो ये कौम नहीं है संता बनता के जोख की, ये है 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली माओ की को। क्या बात है, क्या बात है शुभम, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आज शुभम मंगला जी ने किया।